Let us see the question. Two forces are simultaneously applied on an object. What third force would make the net force to the point to the left माइनस एक्स डायरेक्शन? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि टू फोर्सेस काम कर रहे हैं, कौन कौन से, एफ और टू एफ, ये दोनों का व्हाट थर्ड फोर्स, ऐसा तीसरा कौन सा फोर्स होगा वुड मेक द नेट फोर्स टू द पॉइंट टू द लेफ्ट, यानी कि माइनस एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स रह जाए। तो आप कैसे देख सकते हैं, तो चाहें तो इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर तरीका है। तो अगर मैं इसके ऑप्शन पे कॉम्पोनेंट करूं तो f√2 इसका मैग्नीट्यूड है और 45 डिग्री पर है, तो इसके दो कॉम्पोनेंट आएंगे, एक आएगा f√2, f इधर आएगा और दूसरा f इधर आएगा, और अगर इन दोनों को यहां लगा दें तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें तो 2f का cos थीटा यहाँ पर होगा 2f, cos होता है √3/2, और यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा, यानी कि ये हो जाएगा f। तो आप इसे लिख सकते हैं 2f इंटू 1/2। तो f को कैंसिल आउट कर लेगा, और एक फोर्स यानी कि ये वाला जो फोर्स है f√3 वो f से बड़ा है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं कि बाकी गलत ही होंगे। f√2 के दो कंपोनेंट करने, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, इधर वाला इससे बैलेंस हो जाएगा और नीचे वाला इससे बैलेंस हो जाएगा, तो इसका भी नेट फोर्स 0 होगा। इसकी बात करें तो 2f इधर है और f इधर है, तो अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो एक फोर्स f इधर बचेगा, लेकिन ये वाला फोर्स डिलीट नहीं हुआ, तो इसका मतलब नेट फोर्स माइनस एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा बल्कि इसके और इसके रिजल्टेंट पे होगा। तो सबसे सही आंसर इसका होगा बी।